हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। थर्मामीटर की नली कांच में पारा भरना कठिन होता है, क्यों? हमें बताना है कि थर्मामीटर की नली में पारा भरना क्यों कठिन होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल व ठोस के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के अंदर बना कोण द्रव ठोस युग्म के लिए स्पर्श कोण कहलाता है। अर्थात इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये ठोस सतह है तथा उस पर कोई द्रव की बूंद इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, तो उनकी ठोस सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य द्रव के अंदर बना कोण स्पर्श कोण थीटा कहलाता है। तथा इस प्रकार से इसमें द्रव के अंदर बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तथा यहाँ स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम है। तथा जब किसी केश नली में, माना कि इस प्रकार से एक केश नली है तथा दूसरी केश नली है, को किसी द्रव में डुबोया जाता है तथा उनकी लिए स्पर्श कोण का मान यदि 90 डिग्री से कम होता है तो उसमें द्रव स्वतः ही चढ़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से कम है। परंतु यदि द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वह नीचे उतर जाता है। थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, द्रव नीचे उतर जाता है तथा जब 90 डिग्री से कम होता है तो ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा जब जल व कांच की नलिका होती है तो द्रव के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए वह ऊपर चढ़ जाता है। परंतु जब यदि कांच की नली तथा पारा द्रव के रूप में होता है तो वह नीचे उतर जाता है। तो इस स्थिति में जब हम कांच की नली में जब पारा भरने का प्रयास करते हैं तो वो नीचे उतरने का प्रयास करता है। इस वजह से थर्मामीटर की नली, जो कि केशिका नली के समान होती है, थर्मामीटर की नली में इसलिए पारा भरना कठिन होता है क्योंकि वह नीचे उतर जाता है। जबकि यदि आसान होता यदि वह पारा स्वतः ही नली में ऊपर चढ़ जाता। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।